महाराज सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में भी एक नकली भगवान हुआ। द्वापर में एक नकली भगवान, और भगवान कृष्ण के ही सामने। ये नहीं कि उनके पहले या बाद में, नहीं, भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उसने अपना नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव। कृष्ण का नाम था ना वासुदेव, उसने अपना नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव। बोले मैं भगवान, कृष्ण तो नकली है, बोले असली भगवान तो मैं हूं। उसने लकड़ी के 2 हाथ और लगा लिए, 4 हाथ बना लिए, मशीन से चलने वाला सुदर्शन चक्र भी ले लिया। बोले मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। महाराज ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के ही सामने नकली भगवान पैदा हो गया, पौंड्रक वासुदेव। और महाराज इस कलयुग में कोई भगवानों की कमी थोड़ी है। कितने भगवान अभी तक मारे गए, कितने भगवान सड़ गए, जल गए, मर गए, कुचले गए। और महाराज आज भी कई भगवान तो जेलों में सड़ रहे हैं। आज भी कई भगवान जेलों में सड़ रहे हैं। जिसने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसने भी सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, जिसने भी सनातन धर्म पर वार किया, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो पौंड्रक वासुदेव हो, और चाहे वो कलयुग के कोई भी नकली भगवान हो। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, व्यास मंच की थोड़ी सी मर्यादा है, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। लेकिन भैया एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ करके, व्यास गद्दी से आपसे अपने धर्म के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं। अगर मानना है, भजन करना है तो केवल राम का करना। जो नकली लोग राम के आगे पीछे कई और शब्द लगा करके नकली भगवान बन गए, ऐसे लोगों को तो डंडा मार करके केवल जेल ही भेजना, उनकी जगह तो केवल जेल में ही। आज कई लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग आज जेल में बंद हैं जो अपने आप को भगवान कहते थे। जिसने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई, जिसने सनातन धर्म के ऊपर महाराज वार किया, जिसने भगवान के भक्तों का अपमान किया, वो आज जेलों में सड़ रहे हैं। और एक बात और कहूंगा कि ऐसे लोगों के जो भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जगह भी तुम्हारे गुरुजी के पास ही होगी। वहीं बैठ के गुरुजी की आरती करना, बैठ कर भी कर। खुले मंच से कहता हूं इस बात को, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि दुनिया में भगवान केवल एक है, परमात्मा केवल एक है। जिसको हम नारायण कहते हैं, उसी को हम राम कहते हैं, उसी को हम कृष्ण कहते हैं। वही कई अवतार लेकर के आया दुनिया में। 24 अवतार भगवान के भये, 24 रूप भगवान ने धारण किए। नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार, मीन अवतार, बाराह अवतार, वामन अवतार, हयग्रीव अवतार। समय समय पर जिस रूप की आवश्यकता पड़ी, उस नारायण को वो रूप लेकर के आना पड़ा। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहता है कि मैं हर युग में अवतार लेकर के आता हूँ, और आना पड़ता है किसके लिए? जब ऐसे दुष्ट पापी जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए कई प्रकार के छल और बल का प्रयोग करते हैं,
ऐसे लोगों को मिटाने के लिए, उनको सजा और दंड देने के लिए मुझे आना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अवश्य ही आता है। देखो एक बड़ी अच्छी बात हमको याद आई, सुना देते हैं हम। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार एक छोटा सा गांव था, बड़े सीधे सच्चे बेचारे भोले भाले लोग, किसान आदमी, अपनी खेती बाड़ी के कामों से मतलब रखते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पिछड़ा गांव था। लेकिन लोग चाहे कितने भी अनपढ़ हों, लोग भले कुछ ना जानते हों, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि इस दुनिया का मालिक केवल राम है, इस दुनिया का मालिक केवल भगवान है, और वो भगवान केवल एक ही है, चाहे वो राम के रूप में पूजता हो और चाहे वो कृष्ण के रूप में पूजता हो। भगवान चाहे वो कितना भी अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, सब जानते हैं। उस गांव के बेचारे अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे, अपने भारत में जब भी कोई त्योहार आता है तो त्योहारों पर हम लोग भगवान की रैली निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं। जैसे रामनवमी की रैली निकलती है ना, हनुमान जयंती को हनुमान जी की झांकी निकलती है, यात्रा निकलती है ना। कई जगह जन्माष्टमी को भी लोग निकालते हैं आजकल। और साल में एक बार भगवान के विमान भी निकलते हैं पूरे गांव में। समय आ गया है ना, विमान निकलने का भी समय आ गया। तो महाराज उस गांव के लोगों ने विचार किया कि एक त्योहार का समय है, क्यों ना भगवान की यात्रा निकाली जाए, क्यों ना पूरे गांव में भगवान को भ्रमण कराया जाए, और हमारे ठाकुर जी मंदिर के भगवान पूरे गांव का भ्रमण कर लें और हम लोग भी बड़े आनंदित हो जाएं। बेचारे सीधे सच्चे गांव के लोग, कोई ढोल लेने गया, कोई बैंड बाजा लेने गया, कोई प्रसाद खरीदने गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई फूल माला बना रहा है, कोई बंधनवार बांध रहा है। दो लोगों को भेजा, बोले एक काम करो, तुम कहीं से घोड़ा ले आओ, भगवान की झांकी घोड़ा पर बिठा करके पूरे गांव में निकालेंगे। अब बेचारे अनपढ़ आदमी घोड़ा लेने गए, उनको घोड़ा नहीं मिला। जब घोड़ा नहीं मिला ऐन वक्त पर, तो कहीं से गधा पकड़ ले आए, गधा पकड़ करके ले आए। ध्यान से सुनना, गए थे घोड़ा लेने, घोड़ा मिला नहीं तो गधा ले आए। अब गधे को बढ़िया गंगा जल से नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, तिलक लगाया, बढ़िया ऊपर से पीला रेशमी कपड़ा भी डाल दिया, उसको घोड़े जैसा श्रृंगार कर दिया। लेकिन गधे को शेर की खाल पहना दो तो शेर थोड़ी बन जाएगा, रहेगा तो गधा ही। अरे भाई, ऊपर से तुमने खाल उड़ा दी तो शेर थोड़ी बन जाएगा, गधा तो गधा ही रहेगा, वो घोड़ा नहीं बन सकता, वो शेर नहीं बन सकता। महाराज उस गधे के ऊपर बढ़िया साज श्रृंगार करके और भगवान के सिंहासन को रखने की बढ़िया व्यवस्था बनाई। और अब बोले चलो जो मिला सो ठीक है, जितनी व्यवस्था हुई उतनी ठीक है। और सब गांव वालों ने भगवान का सिंहासन मंदिर में से निकाला और उस गधे की पीठ पे विराजमान करा दिया। आगे आगे गधा और सब लोग पीछे पीछे, गांव वाले ढोलक मजीरा बजाते, कीर्तन राम राम सीताराम गाते, और गांव में रैली शुरू हो गई। यात्रा प्रारंभ हुई। अब लोग गांव के लोग हर दरवाजे पर थाली में हल्दी, चंदन, फूल माला, प्रसाद, दक्षिणा लेकर के आवे और भगवान को सिंहासन में तिलक लगावे। दरवाजे दरवाजे स्वागत होने लगा, भगवान को तिलक लगाने लगे। कोई माला लावे सो माला पहना देवे, कोई तिलक लगावे, कोई चावल चढ़ावे, कोई फूल चढ़ावे। लेकिन शंकर जी के साथ में नंदी बाबा की पूजा होती कि नहीं होती? बोलो, होती है ना? जहां शंकर जी होंगे नंदी बाबा जरूर होंगे वहां।
अगर भगवान की झांकी घोड़े पर हो तो लोग भगवान के बाद में बचा हुआ चंदन घोड़े को भी टीका लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? उसी प्रकार उस गांव के लोगों ने पहले भगवान को तिलक लगाया, रोली चंदन बचा सो गधे को भी लगा दिया। एक माला भगवान के सिंहासन में पहनाई और दूसरी माला बची सो गधे महाराज को पहना दी। अब महाराज दो चार घर निकले, गधे को सम्मान हजम नहीं हुआ। गधे को लगा कल तक जो लोग हमारी पीठ पर बोझा ढोते थे आज वही लोग हमारी पूजा कर रहे हैं। देखो गधे को लगा हम भी पूजने लगे, हाँ अब तो हम भगवान हो गए। अब तो देखो लोग हमारी आरती कर रहे हैं। लोग सामने खड़े होकर के सिंहासन में भगवान की आरती कर रहे हैं और गधे महाराज सोच रहे हैं कि आरती हमारी हो रही है। जैसे आप लोग आरती करते हो सामने से ठाकुर जी की, भागवत जी की, है? अब मैं सोचूं कि आप हमारी आरती कर रहे हैं तो हमारी औकात क्या है भाई दुनिया में? है? आरती हमारी नहीं हो रही है, आरती तो ठाकुर जी की हो रही है। हम आरती कराने लायक कहाँ हैं? आरती भागवत जी की हो रही है, ठाकुर जी की हो रही है। आप हमारे पहुंच होते हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान को साथ लेकर के चल रहे हैं। ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य है, ये सेवा हमको मिली है। आप हमको पूज रहे हैं, आप हमको मान रहे हैं, लेकिन मैं सोचूं कि ये जो सामने बैठे ये कुछ नहीं, अरे हमारी पूजा हो। बस यही तो मनुष्य के जीवन में पतन का कारण है, विनाश का कारण है। महाराज गधा ये भूल गया, गधा ये भूल गया कि इस पीठ पर भगवान बैठे हैं, आरती इनकी हो रही है, अपनी नहीं हो रही है। गधा ये भूल गया कि लोग माला इनको पहना रहे हैं, अपन को नहीं पहना रहे। लोग टीका भगवान को लगा रहे हैं, अरे बचा हुआ चंदन प्रसाद हमारे माथे पर लग रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ हमारी भी सेवा हो रही है। गधे को तो ये मानना चाहिए था कि हम कितने भाग्यशाली हैं, लेकिन गधे को घमंड हो गया, बोले वाह अब तो हम भी पूजने लगे। ये देखो लोग हमारी आरती कर रहे हैं, अरे लोग हमको भी माला पहना रहे हैं, लोग हमको भी टीका लगा रहे हैं। महाराज ये ज्यादा मान सम्मान सबसे हजम होता भी नहीं है। जैसे महाराज गधे महाराज को टीका लगाया, माला पहनाई, फूल चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाई, फूल बरसाए, आरती की, तो 4-5 घर तो मुश्किल से निकले और जैसे और आगे बढ़े अब गधे को आई मस्ती। गधे को लगा बोले बंदो भगवान हो गए। हाँ देखो गांव वाले पूजा कर रहे हैं। महाराज गधा जैसे मस्ती में आया और गधे मस्ती, जब गधा मस्ती में आता है तो क्या करता है देखा है? गधा मस्ती में आया और गधे ने ऊपर मुंह उठा के बोलना शुरू किया। गधा बोलता कभी जब वो मस्ती में आता है, ऊपर मुंह उठाया और बोलना शुरू किया और गधा मस्ती में आकर के जैसे ऐसे ऐसे हिला भगवान का सिंहासन नीचे, और जैसे सिंहासन बीच रास्ता में गिरा, आप तो महाराज गांव के लोग जो ढोलक मजीरा टांग के चल रहे थे, कीर्तन भजन गाते, सब ने उठाए डंडे, उठा करके लट महाराज और उस गधे को दौड़ा दौड़ा करके मारा, इतना मारा कि गधा बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ा। और तब गधे को याद आया कि मैं तो गधा का गधा ही रह गया है। तब उसको अपनी औकात पता चली कि मैं तो गधा था, ये तो गलती हो गई अपन से कि अपन अपने आप को घोड़ा समझ बैठे, ये तो गलती हो गई। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो गलती हो ही गई ना। जब लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके पीट दिया, जब समाज के लोगों ने ठुकरा करके जबरदस्ती जेलों में भिजवाई दिया, तो अब हो क्या सकता है? इंतजार करो, जिंदगी वहीं बीतेगी, बाहर कभी नहीं आएंगे। व्यास गद्दी से कह रहा हूं। अगर भगवान है तो बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर भगवान है तो बाहर क्यों नहीं निकलते?
मेरे भाई, जो आपको भगवान की पूजा से विमुख करे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन कई पंथ, रामायण में एक चीज लिखी है, अगर आप पढ़ते हो, तुलसीदास जी आज से कई साल पहले लिख गए, जो आज हो रहा है, कई साल पहले लिख दिया, बोले कलयुग के प्रभाव से लुप्त भय सतग्रंथ, दंभिन निज मति कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। जो वास्तविकता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो ओरिजिनलिटी है वो तो मिट गई, वो तो समाप्त हो गई, क्योंकि महाराज दंभियों ने, पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, आडंबरी लोगों ने अपना अस्तित्व जमाने के लिए, अपना साम्राज्य फैलाने के लिए अपनी गीता अलग लिख दी, अपनी रामायण अलग लिख दी, अपने पुराण भागवतें अलग लिख दी, अपने ग्रंथ अलग लिख दिए, और उनके मन में जो आया अपने हिसाब से लोगों को घुमाने के लिए, लोगों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिख करके समाज में फ्री में बांट दी। पढ़ो, क्यों? जब तुम पढ़ोगे तभी तो हमको भगवान मानोगे। मैं व्यास गद्दी के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पढ़ना है तो हमारे सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, 18 पुराण हैं पढ़ने के लिए, पर दूसरों की लिखी गीता क्यों पढ़ते हो भाई? जिसने अपनी बुद्धि से लिखा उसको क्यों पढ़ते हो? पढ़ना है तो जो मूल ग्रंथ है उसको पढ़िए ना, जो ओरिजिनल है उसको पढ़िए। डुप्लीकेट में क्या रखा है? बाजार में तमाम चीजें मिलावटी हैं। ज्ञान में मिलावट ना करिए, अपनी भक्ति में मिलावट ना करिए। जो आपसे कहे कि माँ बाप की पैर ना छुओ, जो आपसे कहे कि राम भगवान नहीं थे, राम की पूजा मत करो, जो आपसे कहे, जो आपको अपना मंत्र देकर के अपने सनातन धर्म से विमुख करने की कोशिश करे, ऐसे लोगों के षड्यंत्र को तोड़ने की, मिटाने की भरपूर कोशिश करिए। जो हमारे धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और कहता हूं, व्यास गद्दी से किसी को बुरा लगे तो खूब लगे, मैं डरता नहीं। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म को जितना खतरा ना तो मुसलमानों से है, ना ईसाइयों से है, ना किसी दूसरे देश के लोगों से है, जितना बड़ा खतरा हमारे धर्म के अंदर छुपे बैठे इन विद्रोहियों से, इन राक्षसों से, इन पापियों से जितना खतरा है, उतना है सनातन धर्म को खतरा मुसलमानों से नहीं और ईसाइयों से नहीं है। उससे ज्यादा खतरा तो हिंदू धर्म में बैठे आस्तीन के सांप जो छुपे बैठे हैं, जो अंदर ही अंदर जहर फैला रहे हैं। सनातन धर्म के नाम पर लोगों को महाराज कई प्रकार से पहला फुसला करके जो जहर फैला रहे हैं हमारे धर्म में, ऐसे लोगों से सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे लोगों को सबसे पहले चौराहे पर खड़े करके गोली मार देना चाहिए। तो मैं व्यास गद्दी से हमेशा ये मांग करता हूं, हमेशा ये कहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए भी एक आचार संहिता बननी चाहिए, एक नियम, एक कानून बनना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति अपने मनमुखी तरीके से धर्म का प्रचार ना कर सके। प्रचार करना है तो जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो नियम है, जो हमारे पुराने हजारों वर्ष पुराने ऋषि महात्माओं ने जंगल में रह करके सूखे पत्ते खा करके, भजन करके, त्याग करके जो वेद पुराण लिखे हैं वो गलत नहीं है। आप एसी कमरे में बैठ करके ज्ञान दे रहे हो लोगों को, उनसे पूछो जिन्होंने जंगल में रह करके सूखे पत्ते खा करके वेद पुराणों को लिखा, तुम उनके लिखे पुराणों को गलत, और तुम एसी कमरों में बैठ करके गीता लिख रहे हो, वेद लिख रहे हो, पुराण लिख रहे हो, वो सही है? मैं केवल आपको सावधान कर रहा हूं बस, और ज्यादा कहूंगा तो व्यास गद्दी की मर्यादा खत्म होगी। और हम किसी भी स्थिति में व्यास मंच की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते। एक धार्मिक मंच है, भागवत महापुराण की व्यास गद्दी है,
जितना हमने कहा है ना उतना भी इस गद्दी के लिए ज्यादा है, लेकिन कहा केवल इसलिए है कि आज हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। ऐसे लोगों के कारण आज हमारे देश की मर्यादाएं, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो आज मिटते जा रहे हैं ऐसे विद्रोहियों के कारण, ऐसे ढोंगी और पाखंडी लोगों के कारण। कलयुग के प्रभाव से लुप्त भय सत ग्रंथ दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। दम्भियों ने अपनी मति से कल्पना करके हमारे वेदों को, हमारे पुराणों को तोड़ मरोड़ करके, उनके श्लोकों को निकाल करके, उनके चौपाइयों को निकाल करके अपने हिसाब से उसके अर्थ निकाल दिए, अपने हिसाब से उनके अर्थ कई किताबों में लिख करके महाराज लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं लोग। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। जो अपने धर्म की बुराई सुनता है, जो अपने धर्म की बुराई सुनता है, अपने गुरु की बुराई सुनता है, अपने इष्ट देव, अपने भगवान की बुराई सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। हरि गुरु निंदा सुन ही जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आपके भगवान की कोई बुराई करे, आपके गुरु की कोई बुराई करे, आपके धर्म की कोई बुराई करे, तुरंत जवाब दीजिए। और अगर जवाब नहीं दे सकते तो 1 सेकंड में उठ करके वहां से दूर चले जाइए। अपने कानों से कभी अपने धर्म की बुराई मत सुनिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये नकली भगवान तो हर युग में हुए, हर युग में हुए। कल युग में भी कई लोग अपने नाम के साथ भगवान लिखते थे पहले, कई लोग। एक भगवान हमारे देश में हुए जिनका शरीर पूरा गल गल करके, कीड़े पड़ गए शरीर में, गल गल करके शरीर समाप्त हो गया। एक भगवान हुए, नाम नहीं लूंगा,